दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 26 अक्टूबर 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, मैं ज़्यादा फ़ायदा तो उन्हीं को दिलाऊंगा जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त मेरे जैसा करते हैं, चाहे मैं कुछ ही करता हूँ। भूल ही गया था आपको बोलना, सॉरी भाई। कॉफ़ी बड़ी सुरसुरत, बड़ी टेस्टी लगती है मुझे। आप तो मुझे कोई कॉफ़ी पीने के लिए बुला नहीं रहे, कोई बात नहीं, पहले मेरे यहीं आ जाइए। तो धुना रही है। चलो ठीक है भाई, अब नेट पर सुनना, मेरा आपने साथ दिया, देखते तो जाइए। अपना काम शुरू करें, कॉफ़ी को फिनिश कर लूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, फिर मैं पता नहीं क्या क्या कर जाऊं। यह प्रेमी अपनी मासूका को, अपने प्रेमिका को बोल रहा है। ऐसे भाई मैं भी आप सबको बोल रहा हूं कि तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं क्या क्या कर जाऊंगा। ऐसे मैं ही नहीं बोल रहा, हजारों लाखों लोग बोल रहे हैं कि यदि पब्लिक मेरे साथ दे तो मैं ये कर दूंगा। और भाई वो सच्चे भी हैं, क्योंकि पब्लिक जब साथ दे देगी तो जब आप क्या करोगे, जब तो वो पब्लिक का ग्रुप अपने आप ही करवाएगा। लेकिन मेरी सुनो, मैं आपको क्या कह रहा हूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा, जल्दी कर दूंगा। मेरा साथ नहीं दिया तो भी मैं करूंगा, तो भी मैं करने वाला हूं। वह फिर आपके लिए कुछ तो देर से होगा, कुछ वह उन सेलेक्टेड का होगा जिनको मैंने सेलेक्ट किया है। आप पर निर्भर नहीं करेगा। यदि आप साथ दे रहे हैं तो ये आपका हक बनता है कि वह आपके लिए ही हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे साथ आप ही नहीं कि आपकी वजह से मैं कर दूंगा। भाई किसी आदमी का करोड़ों, 10 करोड़, 20 करोड़ साथ दे दें तो वो तो वैसे नेता बन जाएगा, वो तो वैसे हीरो बन जाएगा। लेकिन मैं आपका साथ तो चाहता ही हूँ। मेरे साथ ईश्वर खड़ा है। आप नहीं दोगे तो भी होगा, आप देंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। मैं इस भूमिका में, इस गाने में ही काफ़ी टाइम दे गया, लेकिन सब कुछ इसी में है। सब कुछ एक बिंदु में समाया हुआ है। ये करो और वो करो और फलाना और क्या नहीं बताया, 6-7 मिनट निकाल दिए। सब कुछ एक बिंदु में है, एक क्षण में है, एक कण में है, एक मन में है। तुमने इस गाने की धुन को ही ध्यान से सुन लिया तो समझ लो कि तुम्हें सब कुछ मिल गया है। मैं आज क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, उसके फ़ायदा नुकसान जो भी है, फिर भी चलो सुनो। ये मत समझना कि इस आदमी ने ये 8 मिनट का वीडियो अब तक वैसे ही निकाल दिया। वैसे ही नहीं, ये इस चीज़ का, इस वीडियो का नींव का पत्थर है और इसमें ही सब कुछ है। चलो फिर भी आज का वीडियो देखो, उसको थोड़ा मैं जल्दी बोल जाऊंगा, सुनो। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी 1 नंबर सुनिए। यह भारत के वर्तमान की, भविष्य की एक डिवाइन कमेंट्री है। डीसी, ये डिवाइन कमेंट्री है भाई। ये जो बोल रहा हूँ मैं,
दूसरे नंबर देखिए, इसका कोई बुरा ना माने, ये मंगल तो एक स्पीकर है, ये ज्ञानी भी है थोड़ा बहुत, और ये महामूर्ख भी है भाई। इसका कोई बुरा ना माने, ये मंगल तो एक स्पीकर है, एक नौकर है, ये ज्ञानी भी है थोड़ा बहुत, ये महामूर्ख तो है ही। तीसरे नंबर देखिए, ये ईश्वर बोल रहा है, यह जन जन और ईश्वर बोल रहा है, और ये मंगल बोल रहा है। चौथा नंबर देखिए, यह सबके भले के लिए है, चाहे वह तुम्हें बुरी लगे या भली। इस मंगल पर कोई गुस्सा नहीं करें। अरे भाई, इसका कोई क्या दोष है, इसको तो जो कहा जा रहा है वो बोल रहा है। 5 नंबर सुनिए, क्या आपने कभी इस वाणी को कभी एक बार भी सुना है? क्या आपने इस वाणी को कभी एक बार भी सुना है? इसको समझा है? इसको किसी को शेयर किया है? इसको प्रमोट किया है? इसके भले के लिए काम न किए? क्या ये नंबर, क्या आपने इस वाणी को कभी एक बार भी सुना है? क्या आपको इसमें रस आता है? क्या आप इस वाणी के दीवाने हैं या रहे हैं? इसको कभी शेयर किया है, सपोर्ट किया है, तो तुम भारत के जगमग सितारे हो। तो तुम भारत के जगमग सितारे हो, ये लिख लो। क्या तुमने कभी भी एक बार भी इस वाणी को सुना है, इसको सपोर्ट किया है, इसको फैलाया है? क्या तुम इसके दीवाने हो? तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपने किया है, आप जगमग आने वाले जगमग भारत के सितारे हो। इसे कोई नहीं रोक सकता। और देखिए, भारत के ये लोग, ये किताबें और ये चीज़ें अब एक इतिहास का हिस्सा बन जाने वाली हैं। भारत के ये लोग, भारत की ये किताबें, ये चीज़ें एक इतिहास का हिस्सा बन जाने वाली हैं। इतिहास का हिस्सा तो बनेंगे ही, लेकिन ये दर्दनाक तरीके से नहीं बन जाए। और यदि तुमने इस वाणी को नहीं सुना, नहीं सुनाया, तो ये सब दर्दनाक तरीके से होने वाला है। इसको लिख लो। देखो, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये कोई मंगल की वाणी नहीं, ये पता नहीं किस किस की वाणी है। मैं कल भी कहा था और पहले भी बोलता रहता हूँ, क्योंकि अब ऐसा ही होने वाला है जैसा ये बोला जा रहा है। यद्यपि इस दुनिया में कोई नियम अटल नहीं होता। हम इस दुनिया के बारे में लगभग 0.111% भी नहीं जानते, लेकिन आज जो हो रहा है उसके बारे में कुछ नियम है, और उसके बारे में यह है जो ये बोला जा रहा है। कल को यह भी पुराना पड़ जाएगा, आउट ऑफ डेट पड़ जाएगा। जैसे आज वे किताबें, वे लोग, बहुत से लोग जो दफन हो गए इतिहास में, जिनका कोई नाम निशान भी नहीं रहा, और ये जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये भी हो जाएंगे। आगे सुनिए। देखो, मैं कह चुका हूँ, क्या कह चुका हूँ, कि जिसने जितना इस वाणी को सुना है अब तक, जितनी दीवानगी के साथ सुना है, जितना इसके लिए ऑफ़र किया है, शेयर किया है, फैलाया है, उसको उसी हिसाब से मिलने जा रहा है। इसे कोई नहीं रोक सकता। अब ये 60 नंबर देखिए, ये पहला एक षड्यंत्र का हिस्सा है। इसमें ये 3 चीज़ें हैं। ऊपर ये जो 3 है, इसके ऊपर है ईश्वर, नीचे एक कोने पर मंगलम, और एक कोने पर आप बैठे हैं।
ये दूसरा देखिए, आज की समसामयिक बातों के लिए यह फिर ABC एक ट्रायंगल है। इसमें ए पर बैठे हैं 15% सवर्ण लोग, बी पर बैठे हैं 15%, 10-12% बड़े किसान, कुछ और लोग, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट, और सी पर बैठे हैं SC/ST और लोअर OBC, 30% SC/ST जिन्हें हम दलित भी कहते हैं, और 40% लोअर। इन दोनों को आप ध्यान से देख लीजिए, मैं अभी आपके इसके बारे में बताता हूँ। सुनिए, इस 7 नंबर का पेज 2 है, यह मैंने दूसरा बोर्ड अब रख लिया यहाँ। यह जो मैं क्या बता रहा था, एक ये ईश्वर, ये मंगलम, और ये आपका नाम लिखे हैं। जब तक आपको पता नहीं चल जाता, आप यह षड्यंत्र का हिस्सा अपने आप लिख करके कागज पर अपने यहाँ रख लें। क्या एक पॉइंट पर ईश्वर, जैसे कौन सा, ये वाला, एक पॉइंट पर ईश्वर, एक पर मंगलम, एक पर आपका नाम। जब तक अगली डायरेक्शन आए, सब लोग इसको रख लें, सब लोगों के घर में रखवा दें। ये 7.1 था। दूसरा ये क्या बोला मैंने, दूसरा जो इसमें बोला दूसरे बोर्ड में, कि ये ABC है, ये A है सवर्ण 15%, ये फिर B है बड़े किसान प्लस कुछ लोग गवर्नमेंट सर्वेंट समझो, चाहे और लोग समझो, 15%, ये 30% हो गए। और C है, ये 70% है, इसमें 30% दलित SC/ST हैं, 40% लोअर OBC हैं। भारत का ढांचा लगभग इस तरह का है। तो अब क्या मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा होने वाला है, जल्दी सुनिए। 16 मिनट का वीडियो हो गया, कोई बात नहीं, जल्दी मत करिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज आपको आसानी से ये मिल रहा है, कल को यहाँ नेशनल इंटरनेशनल मीडिया का मेला लगेगा, तब आप इस आवाज़ की कीमत समझोगे। वैसे कोई कीमत नहीं समझता। रविंद्रनाथ टैगोर को किसी ने नहीं जाना, किसी ने घास नहीं डाली। जब उसकी गीतांजलि को बाहर से नोबेल पुरस्कार मिल गया, तो तब लोगों ने समझा कि भाई इसने क्या लिखा है, देखें। अभी मेरे लेखन को, संभाषण को कोई नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं, इसमें आपका भी क्या दोष है, हम सब हैं ही ऐसे। हाँ, तो ये सुन लीजिए। और 7.7 का ये 7.2.1 है। ये भारत के टॉप 1%, ये भारत के टॉप 1% के साथ तो भयानक और दर्दनाक हादसा हो चुका। इन टॉप 1% के साथ तो दर्दनाक भयानक हादसा हो चुका, इसे नहीं मिटाया जा सकता। कुछ भी थोड़ा बहुत हो सकता है तो तभी हो सकता है। सुनो, इस टॉप 10% के साथ भी भयानक हादसा हो चुका। ये मटिया में हो चुके और हो जाएंगे। ये टॉप 1% का बताया, टॉप 10% भी, इनके साथ भी भयानक हादसा हो चुका और हो जाएगा। ये मटिया मेट हो चुके। और किसी को राहत पानी है तो ये करो। और ये देखो, ये टॉप 30%, जिनमें अभी आप समझ लो कि ये 15% बड़े बड़े किसान ये दुख में हैं। और ये जब तक दुख में रहेंगे, ये तब तक दुख में रहेंगे जब तक कि इस वाणी को नहीं सुन लेते। क्योंकि ये वाणी है ही ऐसी, ये मंगल वाणी नहीं, ये देववाणी जनवाणी है। हम 11 महीने से बैठे हैं, हमको ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। 11 महीने से बैठे रहो, 11 साल तक बैठे रहो, 11 शताब्दी बैठे रहो,
कुछ नहीं होने का होगा तभी जब आप इस वाणी को समझ लेंगे। कुछ लोगों ने शैतानोवाद के नाम पर क्या किया, 11 शताब्दी लगा लो, 2000 5000 साल लगा लो, कुछ नहीं हुआ। अभी भी नहीं होगा, चाहे 11 महीने बैठे रहो, चाहे 11 साल बैठे रहो, जब तक कि मेरे बड़े किसान आंदोलनकारी इस वाणी को नहीं सुन लेते और उन पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर लेते जो मैंने बताए हैं, बताता रहा हूँ। सुन लो, मैं ऐसा दृढ़ता के साथ क्यों कह सकता हूँ, मेरा तो कुछ अस्तित्व लगभग नहीं, लेकिन मेरे परमात्मा का अस्तित्व है। मैं उसके साथ मिल कर यह जानता हूँ, इसलिए कह सकता हूँ दृढ़ता के साथ कि ऐसा ही होगा। इसलिए क्या बोला कि ये भी दुख पाएंगे और अभी जब तक दुख पाते रहेंगे, और बाकी के 70% के लिए देख लीजिए, वामन मेश्राम साहब हों, चंद्रशेखर हों, PFI हो, चाहे कोई और हो, महेंद्र सिंह लोधी हो, विकास पटेल हो, या OBC के ये हों, त्राण तो तभी मिलना है जब ये सारे इस वाणी को फॉलो करेंगे, वरना टॉप 1%, टॉप 10%, टॉप 30% सबकी चिंदी चिंदी बिखर जाएंगी, क्योंकि ये वाणी भगवान ने भेजी इसलिए, भारत के त्राण के लिए, भारत के उत्थान के लिए, भारत को बचाने के लिए। मैं छोटा सा आदमी बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन सब ऐसे ही छोटे छोटे से होते हैं। वट वृक्ष का बीज देखो जो लगभग दिखाई भी नहीं देता, और उसको फैलाव देखो, न्यूटन का, आइंस्टीन का, सब मिट्टी में खेलते बच्चे रहे हैं, हम सब ऐसे ही हैं। वह परमात्मा किसी का फैलाव करे, किसी का भी कर सकता है, ये कोई मेरा फैलाव नहीं। मैं तो फिर भी एक अदना सा आदमी ही हूँ, और क्या पता रहूँगा ही, लेकिन ये वाणी जो उसकी वाणी जो मेरे थ्रू जा रही है, वो ऐसे ही कमाल करेगी जैसा ये बोला गया है। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, गाने गाने में मैं तो छुप हो जाता हूँ, इसको दोबारा नहीं बोलूँगा, आप बार बार इसको रिप्ले करके देखिएगा। हम लोग करते कुछ नहीं, प्रोग्राम कुछ नहीं, तपस्या कुछ नहीं। एक मेरे किसी ने बताया था कि आज देश में 1,65,000 लोग हैं जो ये घोषित कर रहे हैं कि मैं ग्रेट शायर हूँ। अरे भाई साहब, मैं पहले ही कह चुका हूँ, वह परमात्मा भारत के मुकुट को लिए खड़ा है। योग्य तो बनो, दावेदारी ढंग से प्रस्तुत करो, और वह आपके सिर पर उस मुकुट को रख देगा। ऐसा ही होगा। जिन लोगों ने अब तक मेरे साथ जो अच्छा किया है, वे सब माला माल हो जाने वाले हैं। चाहे एक कमेंट किया हो, एक शेयर किया हो, लोगों तक पहुंचाया हो, या कुछ ऑफर किया हो। और मैं बताऊंगा कि मेरे यहाँ काम करने वाला नौकर, मेरा मित्र किशनलाल, मेरा मित्र कानपुर वाले दोस्त, जिन्होंने मुझे ऑफ़र किए थे 25,000 रुपये, मैंने नहीं लिए कि भाई साहब इनको किसी परोपकार के लिए लगाना है। मैंने कहा भी भाई साहब रुक जाओ, मैं किसी के पैसों को ऐसे नहीं लेता। मेरे दूसरे बहुत दोस्त जो मेरी आवाज़ के दीवाने हैं, इन शब्दों के दीवाने हैं, सब निहाल हो जाने हैं और लोगों का भला करेंगे। मैंने भी अब तक किसी को नहीं पुकारा। ये तो अपनी प्रेमिका की बात कर रहे हैं। मैंने महलों के लिए, दुबई के लिए,
मैंने वाशिंगटन के लिए, प्रधानमंत्रीशिप के लिए, मैंने बड़ी कार के लिए किसी को नहीं पुकारा, मैंने सिर्फ इसी के लिए पुकारा है और यही होगा, चाहे मेरा नाम आए या नहीं आए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देखो ने लाखों लोग कैसे सहा हो गए। सभी की आशा थी कि हमको आज़ादी मिलेगी, हम मौज करेंगे, ये बनेंगे, लेकिन उस काले पानी में जिनको सांप सड़ू के खा गए, जिनके शरीर से खाल को भी नोच कर जंगली जानवर खा गए, जिनको कुछ नहीं मिला। आप और हम बस करते जाइए, ईश्वर अपने आप दे देगा, करेंगे ही नहीं, फिर वो भगवान जाने कि क्या करेगा वो हमारे साथ। आप कुछ करें या नहीं करें भाई, मुझे गाना तो सुनने दो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बंद करता हूँ गाने को, आप बाद में सुन लेना, मैं तो सुन ही रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।